हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश द नेकलेस। डियर चिल्ड्रन, आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ये पूरी स्टोरी एक नेकलेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक लेडी है जो नेकलेस की वजह से उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है जब उसका नेकलेस उससे खो जाता है, क्योंकि उसका खुद का वो नेकलेस नहीं रहता है, वो किसी से मांग कर उसको पहनी रहती है। मैथिल्डे नाम की जो लेडी रहती है उसको अमीर बनने का बहुत शौक़ रहता है। तो पार्ट 2 में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। पार्ट 1 में भी कम मज़ा नहीं आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मैथिल्डे वॉज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल born as if by an error of fate into a family of clerks। देखो बच्चों, मैथिल्डे नाम की लड़की जो बहुत प्रिटी होती है, चार्मिंग है, मतलब बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव बहुत लगती है। ऐसा लगता था कि वो गलती से किसी क्लर्क फैमिली में पैदा हो गई थी। आई बात समझ में? बाय एन एरर मतलब गलती से, मतलब भाग्य की ऐसी गलती हो गई कि वो किसी क्लर्क फैमिली में पैदा हो गई। वो बहुत अमीर बनने का उसका ख्वाब था और जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आगे आपको पता चलेगा इसी पार्ट में। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट, and so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education। एरिस्टोक्रेट मतलब होता है चिल्ड्रन रॉयल फैमिली, ओके, रईस खानदान। अच्छा चलो, हम कहाँ पढ़ते? शी हैड नो मीन्स, उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिसकी वजह से उसको जाना जाए, उसको समझा जाए, उसको प्यार किया जाए या फिर वो किसी बड़े घराने में उसकी शादी हो जाए। इसके लिए उसने उसको अपने ही हाल पे छोड़ दिया, मतलब शी लेफ्ट हरसेल्फ। और बाद में वो शादी कर लेती है एक किससे? छोटा मिलिट्री ऑफ एजुकेशन, ओके, उसमें एक छोटा ऑफिसर जो रहता है उससे वो शादी कर लेती है। ओके, लिखा है ना मिलिट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें एक ऑफिसर रहता है, माइनर मतलब छोटा ऑफिसर, उससे शादी कर लेती है। फिर क्या होता है? शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। वो एकदम ऐसा प्लेन सा, ऐसा सादा कपड़ा पहन लेती थी क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने लायक वो नहीं थी, इतना उसके पास नहीं था पैसा। शी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग शी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। वो बहुत इस चीज़ को लेके वो बहुत टेंशन में रहती थी, बहुत तकलीफ में रहती थी। इंटाइटल्ड मतलब जैसे ऐसे उसको लगता था कि वो हकदार है, लग्जरीज लाइफ जीने की वो हकदार है, ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीने की वो हकदार है, ये चीज़ सोचती थी वो। और उसको बहुत तकलीफ़ होती थी कि मैं क्यों नहीं इन्जॉय कर पा रही अपनी लाइफ में। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस। उसको ये तकलीफ़ होता था कि अपना शैबी मतलब एकदम टूटा फूटा घर देखकर, और एकदम बेकार सा फर्नीचर था उसके घर में, मतलब जिसके चेयर, उसके सोफ़ा, उसके दरवाजे जो फर्निश्ड थे बहुत पुअरली थे, बेकार थे। ये सब देख के उसको बहुत टेंशन होता था, उसको अच्छा नहीं लगता था, दुखी रहती थी। All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful। देखो, उसके क्लास की मतलब उसके कैटेगरी के जो लेडीज़ थी, जैसे मिडिल क्लास की थी, तो उस क्लास की लेडीज़ लोग को ना इतना टेंशन नहीं होता था, उनके पास नहीं रहता था ये सारी चीज़। तो लेकिन मैथिल्डे को इसका बहुत टेंशन होता था। उसको ऐसा लगता था कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे पास क्यों नहीं है, बहुत परेशान रहती थी। ओके, रिसेंटफुल मतलब अनहैप्पी, बहुत ही अनहैप्पी हो जाती थी वो, बहुत दुखी रहती थी। ओके, हम कहाँ पर थे? हाँ, ये कहाँ पर? हाँ, ऑल दिस थिंग्स दैट अनदर वुमन ऑफर, ये तो हो गया हमारा। अब देखिए, शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेशियल मैंसन विथ वास्ट रूम्स एंड इन्वाइटिंग स्मॉलर रूम्स, परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स। ये क्या चाहती थी कि वो सपने देखती थी कि उसका ग्रांड एकदम बड़ा सा महलों वाला घर हो, पैलेशियल मैंसन मतलब आलिशान महल जैसा घर बना हो, और उसमें अंदर और भी छोटे रूम हो, जिसमें आफ्टरनून रूम में एकदम परफ्यूम करके एकदम पूरा रूम को एकदम एयर फ्रेशनर जैसा एकदम डाल के एकदम महका के उसमें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो उसके क्लोज फ्रेंड्स उसके साथ वो चैट करे, मज़े करे वो। ओके, ऐसा वो ज़िंदगी बिताना चाहती थी। इसकी वजह से बाद में देखना इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो ज्वेल्स, नथिंग, एंड दीज वर द ओनली थिंग शी लव। हालांकि उसके पास कोई अच्छे ड्रेस नहीं थे, कोई ऐसे गहने नहीं थे, उसके पास कुछ थे ही नहीं अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। और यही सब चीज़ उसको पसंद आती थी,
इन्हीं सब चीज़ों को वो लव करती थी जो इसके पास नहीं थे, ठीक है। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी इनवीड, टू बी सॉट, सॉट मतलब फाउंड, ओके। तो वो चाहती थी कि मैं इतनी सुंदर दिखूँ, एनविड मतलब जलना, कि उसको सब देखकर मतलब जले, वो इतनी सुंदर दिखे, उसको देख के सब लोग जलें और उसको पाने की कोशिश करें, क्या उसकी खूबसूरती, उसके गहने, उसके कपड़े, ये सारी चीज़, ओके। She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. उसके पास एक दोस्त थी उसकी बचपन की, स्कूल में जब पढ़ती थी तो कॉन्वेंट स्कूल में, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल, और वो जो है ना उससे मिलने के लिए अवॉइड करती थी क्योंकि वो बहुत रिच थी, है बस में। और वो बाद में उसको जब मिल भी लेती थी कभी ना, तो बाद में क्या होता था, उससे मिलने के बाद वो बहुत रिग्रेट होती थी। रिग्रेट मतलब बहुत ही अपने आप को कोसती थी वो, ओके। बहुत तकलीफ में आ जाती थी, बहुत उदास हो जाती थी, डिस्पेयर, बहुत उदास हो जाती थी क्योंकि उसको नहीं मिलता था वो सारी चीज़ ना। उसकी रिच फ्रेंड थी, उसकी सारी चीज़ों को देखकर इसको बहुत तकलीफ होती थी, काश मेरे पास होता, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा सब सोच के वो दुखी हो जाती थी। इसके लिए वो उससे नहीं मिलना चाहती थी, अपनी रिच फ्रेंड से जो उसके साथ बचपन में पढ़ी थी। One evening her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here is something for you. एक दिन शाम के टाइम पे उसके हस्बैंड एकदम ट्रायम्फ, मतलब ऐसा लगे कोई विजय मिल गई हो, एक बड़ा सा एनवेलप हाथ में लेकर आया और उसको दिखाते हुए बोल रहे कि देखो क्या लाया हो मैं, ये देखो तुम्हारे लिए कुछ है, ओके। शी tore open the paper and drew out a card on which was printed she words. अब देखो कैसी है, कितना रूड उसने ऐसा बिहेवियर यहाँ पे दिखाया है। उसने उस पेपर को क्या किया, शी टोर, अच्छा उसने नहीं, एनवेलप को उसने फाड़ा और देखा, ओके। फिर क्या किया उसने, उस कार्ड को उसने निकाला और ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स, उसमें कुछ वर्ड्स प्रिंट हुए थे, ओके। ऐसा कुछ यहाँ पे रूडली नहीं दिखाया गया है, ओके। आराम से उसने उसको खोला, फाड़ के खोला, एनवेलप को निकाला तो उसके ऊपर कुछ प्रिंट किया गया था, ओके। क्या था प्रिंट, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड, देखो जो MME लिखा है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मी मतलब मिसेस, ओके। MME, ओके, इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसे तो हम प्रोनाउंस करेंगे मी। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मी जॉर्जियस रैम्पैनो, ये लिखा था रैम्पैनो, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ एम एंड मी Loisel's company at the Ministry of the evening of Monday, January 18th. आई बात समझ में, इसमें ये लिखा था कि देखो इसमें क्या है ना, ये जिसने दिया था ना वो कौन थे, वो जॉर्जेस रैम्पैनो, ओके। ध्यान देना आप लोग, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये लिखा था द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ओके, मिनिस्टर थे। और एंड MME मतलब इसको पढ़ेंगे मी जॉर्जेस रैम्पैनो, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ MN मतलब रिक्वेस्ट किया गया था, इनवाइट किया गया था इसके हस्बैंड को और इसे, ओके। इनका सरनेम क्या था, लॉइजल्स कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे, डेट भी बता दिया गया, कब आना है वो भी बता दिया गया था उसमें, ओके। 18 जनवरी को मंडे के दिन इवनिंग में, ओके। अब देखो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली। देखो खुश होने के बजाय उसने क्या किया, खुश होने के बजाय उसने एज हर हस्बैंड हैड होप, उसका हस्बैंड सोच रहा था कि ये बहुत खुश होगी ये सब देख के कि इसे कहीं इन्वाइट किया गया, कहीं बाहर जाएगी घूमने के लिए, उसने तो उसको बहुत ही गंदे से उसको झट से उसने टेबल पे फेंक दिया इन्विटेशन को, एंड मटर्ड और बड़बड़ाने लगी, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट, व्हाट डू यू, क्या तुम चाहते हो उससे, मतलब उसके कहने का मतलब यह था कि मैं क्या करूँ इसका, आई बस में, तुम क्या चाहते हो मुझसे, क्या मुझे क्या करना है इसका, आई बस में, पता नहीं क्या क्या और भी बहुत कुछ बड़बड़ाने लगी। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ़ आई गो, और तुम क्या सोचते हो, क्या है मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, मेरे अगर मुझे मतलब जाना रहेगा तो मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या पहनूंगी, ऐसा। उसके पास थे कपड़े बहुत सारे थे लेकिन वो लालची टाइप की थी। ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, व्हाई, उसने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं। स्टैमर्ड मतलब हकलाया, वो हकलाने लगा, उसने तो मैं क्या बोलूँ, एकदम जैसे अच्छे से नहीं बोला, वो हकलाने लगा, बोला व्हाई, ओके, क्यों, मतलब क्यों तुम ऐसा कह रही हो भाई, व्हाई
द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन इट सीम्स वेरी नाइस टू मी। क्यों? जो तुम ड्रेस पहनती हो थिएटर में जब जाती हो देखने, जब थिएटर जाती हो, वो ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसको पहन लेना ना, ड्रेस तो है तुम्हारे पास। इसे कहने का मतलब ये था। ही स्टॉप्ड स्टन डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइम। वो तो एकदम चुप हो गया, स्टंड हो गया एकदम से, उसके पास कोई जवाब नहीं था, दंग रह गया वो। और जब उसकी वाइफ वहाँ पे मतलब एकदम बहुत टेंशन में थी और रोने लगी, तो वो एकदम बेचारा चुप सा हो गया, स्टंड हो गया, दंग रह गया कि इसको इतना सदमा क्या लग गया। ही स्टटर्ड मतलब हक्का बक्का रह जाना एकदम से, कोई जिसके पास एकदम स्पीचलेस हो जाए, कुछ बात नहीं, कुछ वर्ड्स नहीं रहते हैं। ही स्टटर्ड, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? लेट्स सी मिथिले, बताओ मिथिले क्या हुआ? हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट? तो सोचा भाई चलो इसकी मर्जी जान लेते हैं। बोला ठीक है, तुम्हें जैसा कपड़ा पहनना है जो सूटेबल तुम्हें लगे, वो क्या क्या प्राइस होगा उसका बताओ तुम, मतलब खरीद लिया जाए भाई, जाने दो, टेंशन छोड़ो, ये इतना रो रही है तो खरीद लेते हैं। शी थॉट फॉर अ मोमेंट, वो कुछ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए सोची। कंप्यूटिंग द कॉस्ट, कैलकुलेट करने लगी, समझने लगी कितने का मिलेगा वो कपड़ा, तुरंत, ठीक है, हल्का सा उसने सोचा थोड़ा देर के लिए। एंड ऑल्सो वंडरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट इन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, और सोची ना कि ऐसा कुछ मैं जवाब दूँ कि वो मुझे इनकार ना करे कपड़े खरीदने से, ड्रेस खरीदने से वो इनकार भी ना करे, मैं ऐसा बोल दूँ इमीडिएट रिफ्यूज़ल। आई बस में विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, उसने कुछ ऐसा बोला कि मुझे ये इनकार न करे कि भाई इतना महंगा तो मैं नहीं खरीद सकता। बाद में क्या होता है, एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स। इसने बोला, लास्ट में बोला, उसने आंसर दिया बहुत संकोच करते हुए बोला, मुझे तो एग्जैक्टली उसे पता तो नहीं है, एकदम करेक्ट दाम मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ये 400 फ्रैंक्स में मतलब आ जाएंगे। ओके, 400 फ्रैंक्स, इसके लिए कुछ भी नहीं था, फ्रैंक्स मतलब जैसे करेंसी का नाम है। ओके, फिर क्या होता है, he turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near देखो किसका नाम है यहाँ पे, नैनटेरे। ओके, with a few friends। अब ध्यान देते हैं। ही टर्न अ लिटिल पेल, थोड़ी देर के लिए एकदम से येलोइश हो गया उसका चेहरा, क्योंकि उसने सेव किया था उतना अमाउंट गन खरीदने के लिए, उसको अपने दोस्तों के साथ हंट करने जाना था, शिकार करने जाना था समर में। ओके, कंट्री साइड जाके नियर नैनट्रे, एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है नैनट्रे, वहाँ पर जाकर उसको हंटिंग करना था अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो उसको गन खरीदनी थी, वो उसके लिए सेव किया था, इसके लिए वो एकदम टेंशन में आ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ। विद अ फ्यू फ्रेंड्स, अच्छा हाँ, विथ ये हो गया। However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे सकता हूँ, पर कोशिश करना एकदम अच्छा सा कपड़ा लेना तुम। ओके, फिर क्या होता है, द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, द मैडम लॉइजिल सीम सैड, रेस्टलेस, एंशियस, इसको एनेक्सस मत पढ़ना, एंशियस, दो हर ड्रेस वॉज रेडी। अब द डे ऑफ पार्टी का दिन नज़दीक आ गया। मैडम लॉइजिल जो हैं, मतलब मिसेस जो थी, ये लॉइजिल, ये जो लेडी है मिथिल्डे, वो एकदम दुखी रहने लगी, एकदम रेस्टलेस, बेचैन सी, एकदम उसको अजीब अजीब सा लगने लगा था, बहुत बेचैनी, बहुत गुस्से में रहती थी। ओके, दो हर ड्रेस वॉज, हालांकि उसका ड्रेस रेडी हो गया था। अब चलो देखते हैं उसको क्या टेंशन था, किस लिए इतनी परेशान थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, व्हाट्स द मैटर, यू हैव बिन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days। क्या हुआ है तुमको, तुम पिछले 3 दिनों से अजीब अजीब से हरकतें कर रही हो, क्या हुआ है तुमको, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया है। शी रिप्लाइड, वो क्या जवाब देती है, आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वेयर, आई वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी। अब उसने क्या बोला, हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, मेरे पास कोई भी गहने नहीं है, कोई एक सिंगल सा स्टोन, मतलब कोई ऐसा गहना नहीं है, कोई ऐसा स्टोन वाले कोई नहीं है, ऐसे स्टोन वाले ब्रेसलेट हो सकते हैं, नेकलेस हो सकते हैं, स्टोन की कोई चीज़ नहीं है मुझे पहनने के लिए, तो मैं अच्छा रहेगा कि मैं नहीं जाऊँ पार्टी में, ऐसा उसने बोला, ठीक है। You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year। उसने बोला, अरे तुम तो फ्लावर्स पहन लो ना, तुम फ्लावर पहन सकती हो, इस साल तो इसका चलन है बहुत, ये
फैशनेबल है नाउडेज, ये फैशन में है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो उसको कन्विंस नहीं किया जा सका। आई बस में उसको वो मतलब अपनी बातों में नहीं ला पाया। द नेक्स्ट डे उसको कुछ पहनना था खास, एकदम कॉस्टली। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस। एक दिन वो अपने दोस्त के घर गई और अपनी टेंशन उसको कह डाली। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर mirror wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel। उसकी जो दोस्त थी मैडम फॉरेस्टर, वो ऐसा कबोर्ड था उसका, वार्डरोब मतलब कबोर्ड, ठीक है, ऐसा कबोर्ड जिसमें कि बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। ऐसे कबोर्ड को अपना खोली, बड़ा सा बॉक्स लाई उसमें से, ओके, और खोल के उसको दी, बोलिए कही मैडम लॉयजल को, ऐसे खोल के वो दी। चूज़ माय डियर, पसंद कर लो मेरी डियर, ओके। फिर क्या होता है, फर्स्ट मैथल्डे सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन अ पर्ल नेकलेस, शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर। पहले तो उसने कुछ क्या देखे, ब्रेसलेट देखे, ब्रेसलेट जो हाथ में पहनते हैं, ओके। देन फिर पर्ल्स के नेकलेस देखे, ज्वेलरी बहुत ट्राई किया मिरर में से पहन के, लेकिन क्या होता है, शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स। वो पूछती रही तुम्हारे पास कुछ और है, कुछ और नहीं है, मतलब कुछ और नहीं। जैसे हम किसी शॉप में जाते बोलते हैं ना, थोड़ा और दिखाइए ना, और कोई मॉडल दिखाइए ना, और लेटेस्ट डिज़ाइन दिखाइए ना, ऐसा हम बोलते हैं ना। चलो ये सब तो ठीक है, थोड़ा और आपके पास है क्या, कोई और मॉडल है क्या, बोलते हैं ना। वैसे उससे लेने गई थी तो उससे बोली तुम्हारे पास और कुछ नहीं है क्या, ओके, क्योंकि उसको पता था बहुत रिच है, इसके पास एक से बढ़कर एक होगा। फिर देखो, वाई येस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक। क्यों, हाँ है ना मेरे पास, पर मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या पसंद है उसमें से, ठीक है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स a superb diamond necklace and her heart began to beat with uncontrolled desire। फिर क्या हुआ, अचानक से उसने ढूंढा, उसकी जो रिच फ्रेंड थी उसने ढूंढा तो एक बॉक्स लाई, उसमें ब्लैक सैटिन का कपड़ा लगा हुआ था। जैसे कोई ज्वेलरी वाला रखते हैं तो सिल्की ऐसा सैटिन का कपड़ा रहता है, लगा रहता है उसमें, उसके ऊपर फिर हम रखते हैं ताकि वो कोई डैमेज ना हो पाए, ठीक है। तो उसमें डायमंड का सुपर्ब एकदम ज़बरदस्त नेकलेस था उसमें। उसको देखते ही वो, उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, अनकंट्रोल। उसकी जो डिज़ायर थी, जो इच्छा थी ना, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसको इतनी धड़कन बढ़ गई थी। हर हैंड्स ट्रम्बल्ड एज शी टुक इट, उसका हाथ काँपने लगा, ट्रेम्बल्ड काँपने लगा उसका हाथ। जब उसको पकड़ी ना वो, उसका हाथ काँपने लगा, किसका, मैथिल्डे का। शी fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself। अब देखो, जब वो हाथ में लेती है फिर क्या होता है, इतना ज़्यादा वो खुश हो जाती है उसको देखकर। कहाँ गया, हाँ, अब उसको लेकर ऐसा गोल घूम जाती है एकदम। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश मूवी देखा होगा, जो इंग्लिश हीरोइन होती हैं कुछ एकदम उनका अलग स्टाइल होता है, ऐसा लेकर वो अपना पैर एकदम हील्स उनका ऊपर रहेगा और अपने टो पे रहेंगी और वो पूरा ऐसे गोल घूम जाती हैं। आई बात में, ओके। बहुत ज़्यादा उसको देखकर वो खुश हो गई। फिर क्या होता है, आगे देखते हैं फटाफट। देन शी आस्क्ड anxiously hesitating, would you lend me this, just this। फिर वो थोड़ा संकोच करते हुए, थोड़ा हेजिटेट करते हुए वो बोलती है, वो उसने बोला कि, उसने पूछा उससे, क्या तुम मुझे ये उधार में दोगी क्या, ये तुम मुझे उधार में दोगी, बस यही, बस मतलब कुछ और नहीं चाहिए मुझे, बस यही चाहिए, बस यही चाहिए था मुझे, मिल गया, मुझे दोगी क्या, ठीक है। तो उसकी दोस्त क्या बोलती है, रिच जो उसकी फ्रेंड होती है, वाई येस ऑफ कोर्स, क्यों, हाँ, अरे बेशक। आई बात में, शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक rapturously then fled with her treasure। अपना हाथ जो है ना उसके ऐसे नेक पे ऐसे रख के उसको मतलब गले लग जाती है और एकदम से बहुत मतलब खुश जाती है, गले लग जाती है वो, ओके, अपना प्यार दिखाने लगती है ये मैथिल्डे, क्योंकि उसको तो जो चाहिए था उसको मिल गया। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया। अब देखना, अब इनको समझ में आएगा। मैडम लॉयजल वॉज अ सक्सेस। इनको तो लगा मैडम लॉयजल बहुत, अभी उनको सफलता मिल गई। शी वॉज प्रीटियर देन ऑल द अदर वुमन, एलिजेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ये सारी अदर लेडीज़ में सबसे ज़्यादा एकदम डिसेंट दिख रही थी, बहुत ग्रेशियस दिख रही थी, स्माइलिंग, एकदम हर समय उनके चेहरे पे मुस्कान दिख रहा था, एकदम जॉय से फुल थी, एकदम बहुत आनंद से भरी हुई थी, बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी वो।
शी डांस्ड वाइल्डली, एकदम वाइल्डली मतलब ऐसा जंगलियों जैसा, एकदम खुल के, एकदम ज़बरदस्त, बिना किसी को रोक टोक के, कोई भी कुछ भी, एकदम एकदम शुरू हो गई डांस करना वो, ठीक, विथ पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। वो सब कुछ भूल गई, डांस करने लगी, एकदम पागलों जैसा डांस करने लगी, सब कुछ भूल गई, किसमें, एवरीथिंग इन ट्रायम्फ ऑफ, ट्रायम्फ मतलब विजय, अपनी सफलता, अपनी खूबसूरती में, अपनी खूबसूरती के विजय में, मतलब मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ आज, और वो एकदम सक्सेसफुल हो गई थी ना, कि सब कुछ, उसको ड्रेस मिल गया अच्छा खासा, उसको अच्छा सा नेकलेस मिल गया, तो अपने को बस ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे मेरा मकसद मिल गया, और उसका जो हैप्पीनेस का क्लाउड चारों तरफ उसका दिख रहा था, एकदम फ्लोट हो रहा था, इतनी खुश हो गई थी, और वैली उसने डांस किया। और इस खुशी में क्या हो जाता है इनके साथ, मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। 4 बजे ये लोग चल दिए, ठीक, वहाँ से। When they were finally in the street, they could not find a cab. जब वो लोग गली में आए, स्ट्रीट में आए, तो उनको कोई भी कैब नहीं मिला। कैब मतलब कोई भी ऐसा गाड़ी बैठने के लिए, जाने के लिए, से रिक्शा, टैक्सी, ये सब नहीं मिला। ओके, दे वॉक डाउन टूवर्ड द, इसको जो बच्चों आप लोग क्या पढ़ोगे, सिन, इसको सीने या ऐसा कुछ मत पढ़ना, इसको सिन, इसका प्रोनाउंसिएशन सिन, सिन एक रिवर का नाम है। ओके, दे वॉक डाउन टूवर्ड द सिन। अच्छा, when they were finally in the street, क्या हुआ फिर, हाँ, they walked down toward the Seine till they found one. उनको तो कुछ कैब नहीं मिल रहा था, कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी ना, तो ये चलते 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 सिन रिवर भी आ गई थी। ओके, तब तक वो लोग चलते रहे, जब तक कि उनको कोई टैक्सी न मिली, तब तक वहाँ पे वो चलते रहे, मतलब सिन रिवर तक आए तब उनको कोई टैक्सी मिली होगी। आई बस में, they were dropped off at their door in the rue des Martyrs एंड, अच्छा ये उनके जहाँ पे रहते हैं ना, उसका नाम है, उनके घर का नाम है। ओके, तो अब वो चले जाते हैं, दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट देयर डोर। ओके, अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर चले जाते हैं, एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। ये देखो बहुत दुखी थे, और ये सब दुख का कारण कौन था, बस वही कौन, मैथिल्डे। ओके, क्या दुख है, क्या हो गया था उसको, इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ। ओके, देखो बच्चों क्या होता है, उसका जो नेकलेस था, ओके एक सेकेंड, हम लोगों ने थोड़ा एक लाइन ऊपर छोड़ दिया ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड बच्चों, हम लोग कहाँ पर थे, शी लुक्ड हर सेल्फ, शी fastened it around at her neck, stood lords at herself, then she asked anxiously hesitating, would you lend me। ये तो हो गया, इसका लॉस्ट हो गया था, ये इसको पता चल गया था, हम लोगों ने एक लाइन मिस किया है। Everything in the triumph of beauty and success floating clouds, Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. Wait a minute, हाँ, एनीवेज नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, फिर चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी। इन फ्रंट ऑफ मिरर, देखो मिरर के सामने जाती है, और एक बार फिर से वो अपना लुक देखना चाहती है कि भाई मैं तो बहुत सुंदर लग रही थी, मैं कितनी सुंदर लग रही थी, कितने अच्छे से मैंने डांस किया, सब कुछ किया, तो एक बार फिर से देख लेती हूँ, क्योंकि अभी तो सब निकाल के रखना है ये, तो सोचती एक बार फिर से मैं ऐसे देख लेती हूँ। जब वो मिरर के पास ऐसे गई अपना ये एकदम ग्लोरी के साथ, ठीक है, तो क्या हुआ, बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक से वो चिल्ला उठी। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक, उसके गले में जो नेकलेस था वो था ही नहीं, जो पहन के गई थी घर से, वो नेकलेस उसके गले में था ही नहीं। चलो हमारा कोई लाइन मिस नहीं हुआ है, ओके, मुझे ऐसा लगा, पर हमने देखा उसमें कोई लाइन मिस नहीं हुआ है। ओके, व्हाट इज़ द मैटर, आस्क हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ तुमको, क्या हुआ। शी टर्न टूवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्राइकन, आई नो लॉन्गर हैव मेट देम फॉर हिज स्टीयर्स नेकलेस। वो हकनाने लगी एकदम से, एकदम उसका कुछ समझ में क्या बोलूँ, मैं एकदम डर गई वो,
वो फिर एकदम एकदम से डर गई, एकदम डर के बोली मेरे पास वो जो मैडम फॉरेस्टर का जो नेकलेस था ना वो नहीं है, मतलब कहाँ गया वो, ओके नहीं है मेरे पास वो। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट, व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल। उसका जो हस्बैंड है वो एकदम टेंशन में आ गया, बोला क्या, कैसे, ये कैसे हो सकता है, अरे नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है बच्चों, और सेकंड पार्ट में तो ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और मैं इसके बाद कुछ ही देर में सेकंड पार्ट भी अभी अपलोड करने वाली हूँ। तब तक आप इतना पढ़ो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक